हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में। वापस से ट्रैक पर आने का ये है हमारा 52वां दिन और आज की इस वीडियो में हम लोग रीइंफोर्समेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जीवन ना हमें परखता है, ये हमें धकेलता है, हमें तोड़ता है और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है। लेकिन ध्यान रखिए, सबसे मजबूत वो नहीं है जो कभी नहीं गिरते, बल्कि वो है जो फिर से उठते हैं, अपनी ताकत, अपनी इच्छा शक्ति और खुद पर अपने विश्वास को मजबूत करते हैं। रीइंफोर्समेंट का मतलब है अपने आप को रेजिलिएंट बनाना, अपने माइंडसेट को शार्प करना और किसी भी तूफान का सामना करने के लिए अपने फाउंडेशन को मजबूत करना। अगर दोस्तों मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी अपने हिस्से के संघर्षों का सामना किया है, क्योंकि ऐसे दिन भी थे जब मेरा शरीर दर्द करता था, मेरी एनर्जी खत्म हो जाती थी और मेरा दिमाग सेल्फ डाउट से भर जाता था। हार मानने का विचार मेरे दिमाग में जितनी बार आया है मैं गिन नहीं सकता, लेकिन हर बार मैंने खुद को ये याद दिलाया था कि मैं यहाँ तक सिर्फ हार मानने के लिए नहीं आया हूँ। टूटने के बजाय मैंने खुद को और भी मजबूत किया। मैंने कड़ी मेहनत की और अधिक सीखा और एक अनशेकेबल माइंडसेट का निर्माण किया। और यही वो चीज है दोस्तों जो उन लोगों को अलग करती है जो सफल होते हैं और जो नहीं होते। रीइंफोर्स करने की एबिलिटी, रीबिल्ड करने की एबिलिटी और वापस से मजबूत होकर लौटने की क्षमता। तो इन्हीं बातों की गहराई को समझते हुए दोस्तों, आज मैं आपको राजेंद्र सिंह जी, जिन्हें द वाटरमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, उनके रीइंफोर्समेंट के ऊपर आपको बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी सुनाता हूँ। 1980 के दशक में वे राजस्थान की सूखी भूमि पर पहुंचे, जहाँ गांव भयंकर सूखे से पीड़ित थे। नदियां सूख गई थी, जमीन फट गई थी और लोग पानी की तलाश में अपने घरों को छोड़ रहे थे। ये किसी इरिवर्सिबल डिजास्टर से कम नहीं लग रहा था, लेकिन राजेंद्र जी ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने सरकारी सहायता या चमत्कार का इंतजार नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स के बारे में अध्ययन किया। जोहड़, जिसे स्मॉल रिजर्वॉयर भी कहा जाता है, चेक डैम्स और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में भी सीखा, जो लंबे समय से भूले हुए तरीके थे। अपने बेयर हैंड्स और अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन के साथ उन्होंने और गांव के लोगों ने खोए हुए वाटर सोर्सेस को खोदना, बनाना और पुनर्जीवित करना शुरू कर दिया। ये बहुत ही धीमा, दर्दनाक और थका देने वाला काम था। निराशा के क्षण भी आए, फ्रस्ट्रेशन के मोमेंट्स भी आए, ऐसे मोमेंट्स भी आए जब प्रोग्रेस एकदम इनविजिबल लग रही थी, लेकिन उन्होंने इस विश्वास के साथ अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत किया कि परसिस्टेंस से ही चेंज आता है। सालों के एफर्ट से कुछ इनक्रेडिबल हुआ। 1200 से अधिक गांवों में पानी की पहुंच फिर से शुरू हो गई। 7 सूखी हुई नदियां फिर से बहने लगी और राजस्थान की बंजर जमीन एक बार फिर से उपजाऊ हो गई। यहाँ पर राजेंद्र जी ने साबित किया है कि रीइंफोर्समेंट का मतलब सिर्फ व्यक्तिगत संघर्षों से उभरना नहीं है, बल्कि ये हमारे आसपास की हर चीज का पुनर्निर्माण और मजबूती करना है। उन्होंने सिर्फ अपना जीवन ही नहीं बदला, बल्कि उन्होंने लाखों लोगों के जीवन को पुनर्जीवित किया है। तो उनकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि कोई भी बाधा बहुत बड़ी नहीं होती, कोई भी विफलता अंतिम नहीं होती। अगर हम अपने प्रयासों को मजबूत करते हैं, कमिटेड रहते हैं और हार मानने से इनकार करते हैं ना, तो हम जो खो चुके हैं उसे वापस पा सकते हैं, जो टूटा है उसे फिर से बना सकते हैं और अपनी कल्पना से भी बढ़कर कुछ भी बना सकते हैं। रीइंफोर्समेंट में ना दोस्तों बहुत शक्ति होती है, क्योंकि यही लास्टिंग सक्सेस की की है। ये किसी भी चीज को एक बार हासिल करने के बारे में नहीं है, ये उसे बनाए रखने, उसमें सुधार करने और उसे और भी मजबूत बनाने के बारे में है। अब चाहे फिटनेस हो, करियर हो या जीवन हो, अगर आप अपने एफर्ट्स को रीइंफोर्स नहीं करते हैं ना, तो आपकी प्रोग्रेस फीकी पड़ जाएगी। हर कसरत जो आप करते हैं, हर चुनौती जिसे आप पार करते हैं और हर सबक जो आप सीखते हैं, वो आपकी नींव को
मजबूत करता है। और एक बात अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों, आपकी नींव यानी कि आपका फाउंडेशन जितना ज्यादा मजबूत होगा ना, आपको तोड़ना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम बात करते हैं कि हम अपने वास्तविक जीवन में इस रीइंफोर्समेंट की पावर को कैसे हार्नेस कर सकते हैं। नंबर 1, स्ट्रेंथन योर माइंडसेट। अपने गोल्स को ना दोस्तों आपको रोजाना रीअफर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए खुद को हर दिन याद दिलाते रहें कि आपने शुरुआत क्यों की है। नंबर 2, रीबिल्ड आफ्टर एवरी सेटबैक। ध्यान रखिए दोस्तों, फेलियर ना आपका अंत नहीं है, ये आपकी कमजोरियों को मजबूत करने और उन्हें ताकत में बदलने का अवसर है। नंबर 3, कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। ध्यान रखिए दोस्तों, एक बार पूरी ताकत लगाकर थक जाने के बजाय हर दिन उपस्थित होना और प्रयास करना ज्यादा बेहतर है। नंबर 4, सराउंड योरसेल्फ विद स्ट्रेंथ। दोस्तों ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको आगे बढ़ाते हैं, ना कि जो आपको नीचे खींचते हैं। एंड नंबर 5, कमिट टू ग्रोथ। कठिन ट्रेनिंग करके अपने शरीर को मजबूत करें, अधिक सीखकर अपने ज्ञान को और डिसिप्लिन रहकर अपनी स्पिरिट को मजबूत करें। ध्यान रखिए दोस्तों, महानता की यात्रा चुनौतियों से बचने के बारे में नहीं है, ये हर बार जब आप किसी चुनौती का सामना करते हैं तो खुद को मजबूत करने के बारे में है। आप जितना सोचते हैं ना, आप उससे अधिक मजबूत हैं। जितना आप मानते हैं उससे अधिक सक्षम हैं, और जितना आप कल्पना करते हैं उससे अधिक लचीले हैं। आज आप जो भी प्रयास करते हैं ना, वो आपके कल के वर्जन को मजबूत करता है। तो खुद से पूछिए, क्या आप अपनी प्रगति को मजबूत कर रहे हैं या आप इसे फीका पड़ने दे रहे हैं? चॉइस दोस्तों आप ही की है, इसीलिए मजबूती से खड़े रहें और जोर लगाएं, अपनी विल पावर को मजबूत करें और फिर देखना कोई भी चीज आपको नहीं तोड़ सकती। दोस्तों बढ़ते रहें, लड़ते रहें और याद रखें, सबसे मजबूत योद्धा वो होता है जो अपनी महानता को मजबूत करना कभी भी बंद नहीं करता। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और अब मैं आपसे कल मिलता हूँ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।